हजारों किसान इस समय देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं एक आंदोलन के तहत, और वो भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं, और ये बयान बहुत खतरनाक भी है और गंभीर भी है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिएगा। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गो बैक, गो बैक। इससे आपको इस आंदोलन में शामिल लोगों की मंशा के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति ने, जब हमने उससे बात की, उससे जानना चाहा कि उसके मन में क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे उनकी मांगें क्या हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनका रोड मैप क्या है, तो फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, यह सुनकर आप शायद घबरा जाएंगे। जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जित के आओगे? ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਓਏ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਪੀੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਮਰ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ। ਵੜਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕ ਗੁਰੂਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਕੀ ਦਿੱਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ जो मर्जी हो जाए यार। आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, क्योंकि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर इसकी मांगे नहीं मानी गई तो जो इंदिरा गांधी के साथ किया था वही हाल नरेंद्र मोदी का किया। 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी, हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती में। तो ये कह रहा है कि जब इंदिरा गांधी को ठोक दिया तो मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही हाल हम मोदी का करेंगे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। अब ऐसा लगता है कि यह बयान किसी किसान का तो नहीं हो सकता, किसी किसान की यह भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह भाषा खालिस्तान की भाषा है। और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आप पंजाब के बरनाला से आई ये तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो तस्वीर आपको दिख रही है, पहचानने की कोशिश कीजिए ये तस्वीर किसकी है। और फिर हमें अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर इनके हाथ में जो है ये भिंडरवाला की तस्वीर है। भिंडरवाला एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उनका सरगना था, और उसे ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए यह व्यक्ति कह रहा है जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही मोदी का भी करेंगे। और खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरवाला की तस्वीर आप इनके हाथ में देख सकते हैं। सुधीर चौधरी दल्ले पत्रकार, सुन, तूने अपनी एक वीडियो में डीएनए टेस्ट किया और तूने क्या बोला? भिंडरवाले खालिस्तानी, उनके किसानों ने पोस्टर पकड़े हुए थे पंजाब में आकर। देख, पहले तो मेरी बात सुन। संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले, भिंडरवाले नहीं, भिंडरावाले सदी के नायक महापुरुष है वो पंजाब के। तुम दल्ले पत्रकारों, तुम्हारे अगर इतना दम है, तुम दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाओ ना, वीडियो चलाओ ना संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले जी की, कि उन्होंने खालिस्तान की मांग कहां पर की। आज पूरी दुनिया को दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दो। जो तुम लोगों ने संतों के आगे आतंकवादी का टैग है, आज तुम लोग उसको साबित करके दिखा दो। तुम लोगों की दल्लों की वजह से जो है ना, हरमंदर साहब में तुम जैसे दल्ले पत्रकार जो थे ना, और दल्ले लोग थे जिन्होंने संतों की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बना दिया था, उसकी वजह से हरमंदर साहब में टैंक गए थे। उसमें हिंदू सिख सारे बराबर के गुनहगार हैं मेरी नजर में। लेकिन
उनसे भी बड़े गुनाहगार तुम लोग हो, जिन्होंने अखबारों में छाप दिया था कि ये तो हिंदू और सिखों की लड़ाई है। तुम लोगों ने कभी ये नहीं बोला था ये पंजाब की पंजाबियत की होंद की लड़ाई है। दल्ले, तेरे को एक सिख नजर आया सिर्फ, जिसने खालिस्तान की बात की और तूने बोला खालिस्तानी आतंकवादी अब शुरू हो गई। और मैं सबसे पहले तो पंजाब के उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो पंजाब के जितने भी नेता जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे मुंह में क्या कौन से पतासे खाकर बैठे हो? क्या तुम्हारे मुंह के अंदर इतनी सी जुबान नहीं है? तुम लोग बोल नहीं सकते हो कि खालिस्तान की बात करने का हक हमने जो है सुप्रीम कोर्ट से लिया है? दल्ले पत्रकार, तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक सिख की तलवार नजर आई। तेरे को लाखों सिखों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो डंडे मारे गए, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो वाटर कैनन छोड़े गए, दल्लो तुम्हारे को कभी पत्रकारों वो नजर आएगा कभी? किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान इस बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी हुई और इस दौरान खुलेआम हवा में तलवारें लहराई गई, पत्थर बरसाए गए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, यहां तक कि इन्हें रोक रहे पुलिस वालों को लाठी और डंडों से मारने की कोशिश भी की गई। यानी कुछ किसान आंदोलनकारी ऐसे थे जो कि उग्र हो गए। इन सब के बावजूद इन किसानों को दिल्ली में प्रवेश दे दिया गया है और अब ये किसान दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जमा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है बुराड़ी और इन्हें यह कहा गया है कि ये इंडिया गेट की तरफ ना आए, संसद भवन की तरफ ना आए, जंतर मंतर की तरफ ना आए। वही बात आ गई ना कि सिख देश के लिए लड़े तो शहीद कहलाए और अपनी कौम के लिए लड़े तो वो आतंकवादी हो गए। आज तुम लोग आतंकवादी खालिस्तानी दिन भर ही चला के रखा हुआ दल्लो तुम लोगों ने। ये वीडियो ना मेरा पंजाब के सारे पेज में डाल देना, इस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, समझे ना? मैं बता रहा हूं, कोई भी स्ट्राइक मत देना और हर पंजाब के पेज में डालना। पूछना इन दल्ले पत्रकारों से कि तुम लोग संतों की बेअदबी कर रहे हो। हरमंदिर साहब में हमारे संतों का जो है यादगार स्थान बना हुआ है, सारे माथा टेकते हैं वहां पर, हिंदू भी सिख भी जाकर, जिनको तुम आतंकवादी कह रहे हो। पहले तुम जाके सबूत इकट्ठा करो। दल्लो, तुम्हारे को आज तक जो है तुम लोगों को शंभू मोर्चे में पूरे पंजाब का दल्लो, आज तक तुम्हें आंदोलन नजर नहीं आया। पत्रकारों, आज तुम्हें दल्लो को जो है सिर्फ ये, मैं गोदी मीडिया को बोल रहा हूं, पंजाब के हरियाणा के पत्रकारों को नहीं बोल रहा हूं, हराम खोरो। और मैंने आज फतेह भी तभी नहीं बुलाई है, क्यों? क्योंकि आज मैं गालियां बुलाऊंगा इन लोगों के लिए। मैं इसीलिए फतेह नहीं बुलाई क्योंकि आज मेरे मुंह से गालियां निकलेगी, कुछ ना कुछ कान में उंगली डाल लेना। लेकिन ये दल्लों की वजह से जो है ना सिखों के साथ जो है आंदोलन जो है फेल करवा रहे हैं ये लोग चालाकियां चल रहे हैं। ये लोग मोदी सरकार को सही है, आज वीडियो चलाने शुरू कर दिए किसानों के वीडियो। वो किसान नहीं है, इन लोगों ने सफेद कुर्ते पहना दिए और बोल दिया कि ये देखो बिल तो बहुत बढ़िया है। दल्लो, तुम्हारे को नजर नहीं आया ट्रॉली के नीचे सिख जो थे, बीबियां जो थी, बूढ़ी औरतें जो थी, बुजुर्ग जो थे, उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे थे, वो ट्रॉलियों के नीचे लेटे हुए थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए तुम लोगों ने। कितनी तुम लोगों ने गिरफ्तारी दी इस दिल्ली मीडिया को? लाखों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ एक सिख की तलवार दिख गई कि सिख जो है तलवारें लहरा रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं किया सिखों ने, किसानों ने, चाहे हरियाणा के किसान थे चाहे पंजाब के किसान थे, किसी ने कोई भी नुकसान नहीं किया। दिखाओ नुकसान की फोटो भी दिखाओ ना, पूरी दिखाओ ना कैसे मारा जा रहा था। और जब सिखों ने अपनी रक्षा की तो वो तुम लोग दिखा रहे दल्ले साले। कहते जी भिंडरावाला का जी पोस्टर उठाएंगे, पोस्टर आज से उठा रहे हैं, तीसरे भी डाल रहे हैं, आज से डाल रहे हैं, क्या उठाएंगे हम? वो सदी के नायक थे, हम उठाएंगे। मैं तो आवाज भी उठाऊंगा। अगर तुम लोगों को, मैं सबको बोलता हूं पंजाब के लोग, तुम्हारे अंदर दम नहीं है ना बोलने का तो मत बोलो, इनसे लड़ने का दम नहीं है मत लड़ो। मेरे अंदर है और मैं लड़ता भी हूं, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी गैरत है ना, अंगूठा छाप मत बनना। इस वीडियो को शेयर करके इस दल्ले पत्रकार से ये सवाल कहना, इसको कहना दिखा ये वीडियो और बोल कि हम हिंदू बोल रहे हैं, कि दिखा तू संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा भिंडरावाले जी की, तू दिखा वीडियो, दिखा खालिस्तान की वीडियो दिखा तू। जब सिखों के साथ जब है तशद्दुद किया जाता है, वही बात आ गई कि अंग्रेजों ने जो किया, उसके बाद पहले अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग बनाया, उसके बाद हिंदुस्तान सरकार ने पाकिस्तान बना दिया, तब भी 22 लाख सिखों को मरवा दिया, तब भी हजारों सिखों को मरवा दिया। फिर जब हक की बात की तब भी जो है लाखों सिखों को मरवा दिया। और उसके बाद दिल्ली में भी जिन सिखों के सरों में सोपे डालने चाहिए, जिनको जो है आज हिंदुओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके जो है उनके सरों के ऊपर टायर डाल डाल के फूके गए वो। और आज फिर सिख अपनी जो है इंसाफ की लड़ाई के लिए खड़ा हो गया, तो ये दल्ले फिर खड़े हो गए कि किसी तरह से सिखों को एक ग्राउंड में इकट्ठा करके सारों को मार के किनारे कर देते हैं और बोल देंगे ये तो खालिस्तानी थे।
ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे थे, देशद्रोही थे, ये तो उग्रवादी थे, ये तो खाड़कू थे, और आज भी खत्म कर देते कि सड़कों से हट जाओ तुम लोग, एक ही जगह इकट्ठे हो जाओ, 4 बम भी डालने हम लोगों ने तुम्हारी कब्रों के लिए। सालो ये तुम्हारी सच्चाई है। कोई भी किसान भाई कहीं पर भी नहीं है, जिन सड़कों में उन्हीं सड़कों में रहो। और यही बोलूंगा सिर्फ किसान भाइयों, मत दो भड़काऊ भाषण, आप लोग भी मत दो, क्योंकि ये जो बैठे हुए ना दल्ले हमारी भावनाओं को, पंजाब के दर्द को कभी नहीं समझ सकते हैं ये लोग। 66 में इन लोगों ने हरियाणा अलग कर दिया था, ठीक है, हरियाणा और पंजाब के लोग जो एक ही मां के बेटे थे, जो करवट लेके लेटे थे, आज दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए, गले लग गए आज तुम्हारी वजह से, और आगे भी लगेंगे। तो दल्ले पत्रकार, तुझे अगर पत्रकारिता करनी है ना दलाल, तो सही पत्रकारिता कर। तुझे मोदी का पिछवाड़ा चाटना है तो पूरा चाट, जी भर के चाट, जिस सरकार का चाटना पूरा चाट, ठीक है ना, लेकिन सिखों की तलवारों को ना चाटने की कोशिश कर दियो, क्योंकि जुबान ही कट के तेरी जो है ना आ जाएगी। भड़काने का काम मत करो। सिख जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने दो। सिखों ने इतना सा 10 रुपए का नुकसान नहीं किया किसी भी प्रॉपर्टी का, अपने ट्रैक्टरों का, अपनी गाड़ियों का नुकसान कर दिया, तुम्हारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया है। तो इस वीडियो को इन दल्ले पत्रकारों तक पहुंचा देना, बस यही बोलूंगा, ठीक है। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, सिखों के लिए इसलिए बोल रहा हूं, किसी भाइयों आप बुरा मत मानना। बाकियों को अपनी ऐसी तैसी मरवाने दो, मैं खुद निपट लूंगा, मैं सक्षम हूं, अकेला ही हूं।